Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. I am KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं आई फ्लू अवेयरनेस के बारे में, यानी कि आँखों का जो फ्लू बहुत तेज़ी से फैलता है उसके बारे में कुछ जानकारी रखनी चाहिए हमें, जिससे कि हम इसे टाइम रहते कंट्रोल कर सकें और फैलने से बचा सकें। तो दोस्तों देखा जाए तो आई फ्लू एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और दोस्तों इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स को हम आई कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं, यानी कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें हमारी आइज़ में, आंखों में रेडनेस बढ़ जाती है बहुत तेज़ी से, इरिटेशन होता है और इन्फ्लेमेशन होता है बहुत ज़्यादा, और यहाँ तक कि कभी कभी पेन वाली स्थिति भी आ जाती है, पेनफुल भी हो जाती है आँखें। तो इस तरह की कंडीशन काफ़ी तकलीफदेह होती है और इसे समय रहते कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमें यह पता होना चाहिए कि आज भी मेडिकल साइंस में वायरस को ह्यूमन बॉडी से पूरी तरह से एलिमिनेट करना, हटाना या इसे ह्यूमन बॉडी में सेल्स के अंदर किल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक कोई ऐसी एंटीवायरल सक्सेसफुल मेडिसिन नहीं है पूरी तरह से जो वायरस को पूरी तरह से हमारी बॉडी से ख़त्म कर सके आसानी से, बिना हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। तो दोस्तों यहाँ अक्सर होता क्या है, जब भी आई फ्लू की चपेट में हम आते हैं तो अक्सर लोग, जैसा कि इंडिया में हमारे ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो इस इंडस्ट्री में दवाएं बहुत आसानी से मिल जाती हैं। इवन शेड्यूल्ड ड्रग भी बिना प्रिस्क्रिप्शन से काफ़ी आसानी से मिल जाती है मेडिकल स्टोर पर, और हम जाके बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा उठा लाते हैं और सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं, अपने आप ही दवाएं यूज करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ आँखों के केस में अगर ये फ्लू के रूप में है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन है, तो हमें एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन यानी कि एंटीबायोटिक मेडिसिन और स्टेरॉयड मेडिसिन नहीं यूज करनी चाहिए वायरल इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि एंटीबायोटिक और स्टेरॉयडल मेडिसिन वायरस को किल नहीं कर सकती हैं, वायरस को नष्ट नहीं कर पाती हैं, और अभी तक कोई ऐसी एंटीवायरल दवा बनी भी नहीं। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि हर वायरस का एक लाइफ स्पान होता है, एक लाइफ साइकिल होती है, वो एक निश्चित समय बाद इन्फेक्शन के बाद उसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी से अपने आप ज़्यादातर एलिमिनेट हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी उस पर कंट्रोल कर लेती है ज़्यादातर वायरसेस के केसेज में। तो इसी तरह अगर आँख के वायरस की, इस फ्लू वायरस की बात करें तो यहाँ पर भी इसका लाइफ स्पैन लगभग 1 हफ्ते का होता है। 1 हफ्ते में अगर आप कुछ सावधानी ले रहे हैं आँख से रिलेटेड तो ये अपने आप ही इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर इसमें आप एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक दवाएं, स्टेरॉयडल मेडिसिन, आई ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट्स अपनी मर्जी से बिना डॉक्टर की सलाह के यूज करने लगेंगे तो हो सकता है ये लाइफ स्पैन बढ़ जाए और ये इन्फेक्शन बार बार रिपीट कर जाए और आपको 1 हफ्ते की बजाय ज़्यादा समय लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं या ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो दोस्तों अपनी मर्जी से सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आपको कोई आई ड्रॉप डालनी भी है तो इस बात का ध्यान रखें, वो आई ड्रॉप एक जनरल आई ड्रॉप होनी चाहिए, वो एंटीबायोटिक उसमें नहीं होना चाहिए, उसमें कोई स्टेरॉयड नहीं होना चाहिए। इस टाइप की आई ड्रॉप या तो आप डाल सकते हैं या फिर आप रोज़ वाटर डाल सकते हैं, और आपको दिन में 3-4 बार या इससे अधिक जैसी आवश्यकता हो अपनी आँख को बहुत ही ल्यूक वार्म वाटर से, गुनगुने पानी से कई बार वॉश करना चाहिए, और सोने से पहले अपनी आँख को जरूर ल्यूक वार्म वाटर से साफ करके सोएं। तो इस तरह से आप इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकेंगे, और इसको आप एक दूसरे को, मतलब अपने आप को आइसोलेट भी रखें। एक दूसरे के जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके पास न जाएं, अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो एक हेल्दी पर्सन के पास न जाएं, क्योंकि ये बीमारी इन्फेक्शियस है और बहुत तेज़ी से वायरस फैलता है। तो इस टाइप की आप कुछ सावधानी लेंगे तो इसे आप 1 हफ्ते के अंदर कंट्रोल कर पाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अननेसेसरी बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड ना लें, क्योंकि ये डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है, क्योंकि ये कंजक्टिवाइटिस केस में देखा जाए तो ये प्योर वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कभी कभी इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी कंजक्टिवाइटिस होती है, और कभी कभी ये इरिटेशन यानी कि एलर्जिक कंडीशन के कारण भी हो सकती है। तो जो दूसरी कंडीशंस हैं जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या एलर्जी है उसमें आप एंटीबायोटिक या स्टेरॉयड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि किस टाइप का इन्फेक्शन है। तो अगर कोई आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं है तो आप अननेसेसरी इस टाइप की मेडिसिन बिल्कुल ना यूज करें, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा दिन तक बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आशा है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको यूटिलाइज कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में और हेल्दी रहिए। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर और आप मैक्सिमम लोगों में शेयर करिए। और इसी के साथ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।